आज अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी से बिजनेस चलता तो जेरोक्स, याहू, कोडैक, नोकिया और ब्लॉकबस्टर आज इतिहास नहीं होते। ये कोई छोटी कंपनियां नहीं थी, ये अपने अपने समय की बादशाहत थी। मार्केट इनके इशारों पर चलता था, फिर भी ये गिर गई। सवाल ये नहीं है कि इनके पास स्ट्रैटेजी क्यों नहीं थी, सवाल ये है कि एग्जीक्यूशन कहां टूट गया। जेरोक्स ने भविष्य देख लिया था, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं की। उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी थी, फिर भी उन्होंने सोचा डिजिटल महंगा है, प्रिंट से ही पैसा बनता रहेगा। दुनिया डिजिटल हो गई और जेरोक्स पीछे छूट गया। याहू को लगा कि सर्च कोई बड़ा खेल नहीं है, उन्हें लगा असली पैसा मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में है। गूगल खरीदने का मौका मिला, फेसबुक खरीदने का मौका मिला, लेकिन ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ने एग्जीक्यूशन को रोक दिया। $125 बिलियन की कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और आखिरकार $5 बिलियन में बिक गई। कोडाक ने 1975 में दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, लेकिन डर गया। उसे लगा अगर डिजिटल चला तो फिल्म बिजनेस मर जाएगा। कंज्यूमर बदल चुका था, लेकिन कोडाक नहीं बदला। स्ट्रेटेजी थी, लेकिन सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं किया। नतीजा बैंकरप्सी। मोटोरोला 3G से बाहर नहीं निकल पाया, अटारी सोलो गेम से मल्टीप्लेयर की दुनिया में नहीं जा पाया, ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को मजाक समझ लिया। इन सब का एक ही कारण था, स्लो एग्जीक्यूशन और चेंज से डर। हर साल लाखों बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन 80 से 90% बंद हो जाते हैं। क्यों? आइडिया की कमी से नहीं, मेहनत की कमी से नहीं, सच्चाई ये है कि एग्जीक्यूशन की कमी से। जेफ बेजोस साफ कहते हैं, आइडिया हर किसी के पास होता है, पानवाड़ी से लेकर बार्बर तक, लेकिन जीतता वही है जो एग्जीक्यूशन को सिस्टम बना देता है। अब यहां कहानी खत्म नहीं होती, अब असली सवाल शुरू होता है। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एग्जीक्यूशन में फेल हो सकती हैं, तो हम कैसे बचेंगे? एग्जीक्यूशन आखिर टूटता क्यों है? विजन से एक्शन के बीच गैप कहां आता है? और वो कौन सा फ्रेमवर्क है जो स्ट्रैटेजी को बिजनेस एक्सीलेंस में बदल देता है? इसका जवाब पार्ट 2 में है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 1 सिर्फ डराएगा, समाधान नहीं देगा। अब आगे क्या करना है, ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।